ओम शांति। आज दिनांक 27 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना। यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना। यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया, नरक से मुक्त कर स्वर्ग में ले जाने के लिए आते। तो बाबा कहते, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। इसीलिए बाबा कहते, मैं बच्चों को नमस्कार करता हूं। बाबा खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूं, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बाप को कोई जानता ही नहीं। बाप को आना ही होता है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर कहते जरूर हैं, पर जानते नहीं कि स्वर्ग का रचयिता है। बाबा नरक थोड़े ही रचेगा। नरक की स्थापना रावण करता है। बाबा तो आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम बच्चों की सेवा पर आते हैं। कहते भी हैं, बहुत सिकिलदे बच्चे हैं। मीठे बच्चे, थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए ना तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम बाबा कहते किसने उच्चारा? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नरक। तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। प्रश्न किया बाबा ने, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर में बाबा समझाते, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकिलदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं, तो तुम बच्चे ठहरे बड़े। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के खिचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। अर्थात ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा सारे विश्व का कल्याण करते, नरक को स्वर्ग बनाते, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। फिर भी बाबा हम बच्चों से कहते, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, और बाबा सलाम भी करते। तो बाप जैसा निराकारी निरहंकारी कोई हो नहीं सकता। निस्वार्थ आकर सेवा करते। बाबा कहते, थके हुए बच्चे हैं तो आकर इनकी सेवा करता हूं, पांव दबाता हूं। यह न्यारी रस्म सारे कल्प में संगम पर ही होती है, जब स्वयं भगवान आकर अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं। आगे बाबा बच्चों को राय देते कि कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए कि मैं नहीं हूं, आप फलाने टाइम पर आए, हमारे बड़े से समझें। वह आकर आपको समझाएंगे।
हम नए हैं, वे मेरे से भी तीखे हैं। क्लास में नंबरवार होते हैं ना। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते आबरू अर्थात इज्जत चली जाती है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए। और तरफ बाबा भी कहते हैं ना कि हम ऊपर पूछेंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ करिए। आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपकी समस्या को दूर करेंगे, अर्थात आपको समझाएंगे। बाबा कहते महारथी घोड़े सवार प्यादे तो होते हैं ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी दिखाते हैं। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। आगे बाबा समझाते अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागबिष्टा के समान है। गीता में तो राजयोग है, जिसमें राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख कागबिष्टा के समान है, तो उनको राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को उठा भी न सके। बाप कहते हैं सन्यास दो प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनकर रहना, यह बाबा कहते कोई भी कर नहीं सकता। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं, सन्यासियों का यह काम नहीं है। नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री अर्थात साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। चैरिटी बिगन्स एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह स्त्री सीखती, फिर उससे एडॉप्टेड ब्राह्मण बच्चे सीखते। बाबा कहते सदगति भारतवासियों की गाई जाती है, बाकी तो सब गति को प्राप्त करते हैं। सदगति होती है तो समझना चाहिए देवी देवता धर्म वाले ही ब्राह्मण बनकर सदगति को प्राप्त करते हैं। बाबा समझाते भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो में तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गया है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर बाबा कहते इकट्ठे नहीं आते हैं, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों की भी रचना करने वाला कौन? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा है, ब्रह्मा का बाप है फिर ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। तो तुम हुए शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय दी जाती है कि कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते संबंध में संतुष्टता रूपी
स्वच्छता को धारण कर, सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भाव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर, सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भाव। अर्थात संबंधों की संतुष्टता एक पिता परमात्मा से हो, एक बाबा ही आकर हमें सर्व खजानों से भरपूर करते। तो बाबा कहते, जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्ट जब ही कर सकेंगे जब हम खुद संतुष्ट होंगे। इसीलिए बाबा कहते, चेक करो दिन भर में जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आई, वह हमसे कितना संतुष्ट रहीं और हम कितना संतुष्ट रहे स्वयं से। क्योंकि अभी संगम युग पर बाबा हम बच्चों को न्यारा और प्यारा बनाने आते। तो बाबा कहते, संबंधों के बंधनों से न्यारे रहने के लिए हर समय खुद को निमित्त आत्मा समझकर कर्म में आओ। कोई भी कर्मों का बंधन ना हो, सदा न्यारे प्यारे हल्के फरिश्ता समान हो। इसीलिए बाबा कहते, एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक बाप से सर्व प्राप्तियां करो। कोई भी पुरानी देह में, पुरानी वस्तु में आकर्षण ना हो, क्योंकि जो आकर्षित होंगे फिर उन्हें वही अपनी ओर आकर्षित करेगा, भारी हो जाएंगे। पर तुम बच्चों को बनना है हल्का। इसलिए सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होते हुए भी चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं, सच तो बीठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन में बाबा कहते, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। अर्थात जो बच्चे स्वयं पर, ड्रामा पर और बाबा पर निश्चय बुद्धि होते हैं, वे सदा भविष्य के लिए निश्चिंत रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह वे हैं जो कभी भी गम में नहीं आते, दुख अशांति में नहीं आते, क्योंकि हर सीन कल्याणकारी समझकर साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।